सर मैं बोल रहा था इसके बारे में, ये पिक। जन ऑडियंस में थी या फिर जो आपने स्क्रीनशॉट भेजे थे उसकी ओ, कॉमर्स ओ, मैनेजर की? वो बाद में, पहले मुझे ऑडियंस में ही थी कंफ्यूजन। उसमें कंफ्यूजन ये थी, जब मैं जा रहा था, जैसे मैंने सेलेक्ट की ओंटारियो प्लेस, इंटरेस्ट में आ रही थी वो। अब हम्म। उसके अंदर मैंने डिफाइन फर्दर करके उसके प्लेस के अंदर कितने कितने जो जो कॉलेजेस हैं, मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। तो वो भी हम्म। सारे इंटरेस्ट में थे, वो उसके अंडर आ गए। तो हम्म। उसके बाद अब मैंने ये सिलेक्ट करना था, जैसे लोकेशन पंजाब सेलेक्ट की हुई थी। कॉलेजेस कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद वो डेमोग्राफिक में आ रहा था, उसके अंदर डेमोग्राफिक के अंडर मैंने सेलेक्ट करने थे जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी, जब मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था तो वो ऊपरी अंटारियो प्लेस इंटरेस्ट के साथ ही जाके अटैच हो रहा था। तो आपने जैसे बताया था कि अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो उसके नीचे भी इंटरेस्ट वाली ऑडियंस रखनी है। नहीं नहीं, वो मैंने मैंने ये चीज नहीं बोली थी। मैंने ये वो फील्ड ऑफ स्टडी का एग्जांपल दिया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो ऊपर ले रहे हो, जिस कैटेगरी को ले रहे हो, वही सेम कैटेगरी का आपका नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैटेगरी इन द सेंस मीन्स कि अगर इंटरेस्ट है तो नीचे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं, कह रहा था कि ऐसा ऊपर। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके ओके। और एक ये चीज, और दूसरी चीज ये थी, जैसे कल मैंने आपसे वो डिस्कस किया था कि जैसे आपने बताया था कि वो लिंक क्लिक्स जो कन्वर्जन वो फिक्स्ड होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, कि वो आपको ऑडियंस चेंज करके आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो, अगर बढ़ानी है तो उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने चेक किया कल, क्योंकि कल तो मैंने बजट ही नहीं सेट किया था, वो बजट वाली ऑप्शन ही ऑफ रखी हुई थी। अब मैंने इस आज बजट ऑप्टिमाइज ऑन किया हुआ था, तो वो 800 पर डे का रखा हुआ था। जब मैं ऑडियो सेलेक्ट कर रहा था तो राइट साइड में लिख कर आ रहा है कि आपको हम रिजल्ट शो ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर रखी है। हम्म। तो वो ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने तो बजट बना के अपनी ऑडियंस बनाता हूँ हमेशा, ऐसे तो मुझे पता नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, तो ये बजट बजट वाले सेक्शन पे आप रुको। है ना, वो आपने ओके कैंपेन लेवल पे उसको ऑन कर दिया है, हालांकि उसको ऑन करते नहीं है कैंपेन लेवल पे। अभी बताऊंगा मैं, वो सीबीओ आपने ऑन करा है। कैंपेन ओके बजट ओके ओके ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट, वो कैंपेन लेवल पे होता है। मेनली उस एड सेट लेवल पे हम बजट सेट करते हैं। ओके 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 गॉट इट। सो ये कन्फ्यूजन थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये मैं इसलिए कर नहीं पाया। मैं अभी जैसे क्लास ओवर होगी मैं आपको बना के हाँ हाँ, सबसे पहले कोई सेंड कर दूंगा। ठीक है। चलिए मलिक साहब, शेयर करिए, स्टॉप को कर दिया। अच्छा, अपनी अपनी ऑडियंस खोल लीजिए। मैं केवल पर पर्सन का एक या दो देखूंगा, ठीक है। उससे मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ अभी किस स्टेज पे हम लोग आ गए। ठीक है, ये आपकी लाइक ऑडियंस इज फाइन। ठीक है भरत भाई, ऑडियंस गुड है। इसमें एक चीज बस आप ये कर सकते हो, मैंने क्या बोला था कि मेरे को टूथब्रश जो है वो बेचना है, मतलब सेल करना है वेबसाइट से, बराबर। ठीक है, जब भी आप सभी लोग इसको लिख लेना, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी हमको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है ऑनलाइन, है ना, मतलब ई कॉमर्स के लिए बेचना होता है, शॉप नाउ बाय नाउ, लाइक यूजर को दिखा के और यूजर उसको परचेज करे, है ना। तो एक ऑडियंस कंपलसरी है, मस्ट है, इंगेज्ड शॉपर। ठीक है, इंगेज शॉपर, राइट। तो यहाँ पर जो टूथब्रश लिया है, ठीक है, यहाँ इसके बाजू में आप एक और ले सकते हो, इंगेज शॉपर। या फिर इसको एक और बार नैरो फर्दर कर सकते हो, इंगेज शॉपर के साथ। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं इसके आगे प्रेफर करूंगा ऑन इनिशियल बेसिस पे, किसके आगे मैं इंगेज शॉपर लिख दूं। रीजन ये है इंगेज शॉपर लिखने का, कि जिन लोगों ने लास्ट के 7 डेज में, इसका मतलब बता रहा हूँ इंगेज शॉपर का, जिन लोगों ने लास्ट के 7 डेज में फेसबुक से जो प्रोडक्ट परचेज करे होंगे, ठीक है, और जिनका परचेसिंग बिहेवियर होगा या फिर लाइक जो परचेसिंग इंटेंट होगा, है ना, केवल उन्हीं को वो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, राइट। तो जब भी आप सेल्स वाला कैंपेन रन करें फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग और बाइंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, यूजर अगर खरीदता है, देन गो फॉर इंगेज शॉपर ऑडियंस, ये फिक्स है। ठीक है। ठीक है, दूसरी दिखाओ। हम्म। ठीक है, ये गुड टू गो है। इसमें एक बार पेरेंट्स वाला भी आप साइन ले सकते हो, ठीक है। बस बाकी ठीक है, इसमें एक और वो अपना एंगेज शॉपर ले लीजिएगा, बाकी ठीक है। दुबई वाला। सर मैं बोल रहा था इसके बारे में, ये पिकल्स के बारे में। मैंने इसमें लिया था सर, पेरेंट्स का ऑप्शन लिया था, लेकिन जो ऊपर का जो ऑडियंस साइज है ना, वो बहुत ज्यादा दिखा रहा था, और जो एड अपन रिफ्लेक्ट होते हैं उसमें 60-70 थाउजेंड के आसपास दिखा रहा था, लेकिन रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट जितना उतना ही था, 57 तो उतना ही था। हम्म। तो तो बताया मतलब ना मैंने, एड जो का। रिजल्ट है वो किससे शो होता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, रिजल्ट रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा था, खाली जो एड का ये होता है ना, ज्यादा लोगों को दिखा रहा था खाली वो, ऐसा मैंने क्या मतलब। बोला कि रिजल्ट का जो होता है, लाइक एस्टिमेट जो रिजल्ट होता है, वो वहाँ किस के चीज पे बजट के डिपेंड करता है? बजट के ऊपर। हाँ। ओके सर। भले आपकी ऑडियंस करोड़ों की हो, रिजल्ट आपको 5 ही देगा। अगर आप 90-100 रुपए लगा रहे हो, इसी को 1000 रुपए करो, वो 50 दे देगा। यहाँ पर आपने बिहेवियर में कम्युनिटीज क्यों लगाया, कम्युनिटीज क्यों लगाया?
सर ये कम्युनिटर्स दिखा रहा है वो, लेकिन लगा है उस मतलब ये इसके अंदर हम ज्यादा इधर जाएंगे ना, वो अलग वर्ड है उधर। एक मिनट। ऊपर। पीपल लाइक कमेंट फ्रॉम होम। अच्छा, वर्क प्लेस ऑन द वीकेंड, ठीक है। हाँ ठीक सर, है। तो ये, हाँ ये था सर। ठीक है, ओके। ओके अब देखो ओके सर। डिस्क्रिप्शन पढ़ने का फायदा है या नहीं है? हाँ हाँ। ठीक है। ये तो आपका ओके है, ठीक है। इसमें एक और चीज एड ऑन कर सकते हो, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर फ्री होता है। ट्रैवलर, ओके सर, फ्रिक्वेंटली ठीक है, ये ट्रैवलर। तो आपका हो गया यात्रियां जो होती हैं, घूमने के जो शौकीन है, ट्रैवलिंग करते हैं, वो तो ठीक है ना। हम्म। बट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी आप यहाँ पर ले सकते हो, बाकी ये भी आपका बढ़िया है, रेडी टू गो है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, गुड, बढ़िया। ओके सर, ओके, थैंक यू। करिए नेक्स्ट। आज बताइए ग्राफिक मैम, क्या कह रहे हो आप? सर मुझे वो जो बैम्बू वाला था अभी जो हमने स्क्रीन पे देखा, उसमें सर सिर्फ टूथब्रश और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ही थे। हम्म। बट जो बैम्बू टूथब्रश है वो मतलब एक तरीके से एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, तो हम वैसे टाइप के कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। नहीं, देखो क्या होता है कि आपको समझिएगा, जो नेचर के प्रति जिसका लगाव है, बराबर, ठीक है, हम्म। या नेचर के प्रोडक्ट के प्रति जिसका लगाव है ना, वो जी। तो ऑलरेडी यूज करेगा ही। समझ रहे हो बात आप? हम्म। ठीक है। बट एक बार निशान भैया, फेजल 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 सर की स्क्रीन शेयर है, इसके बाद आपकी करवाता हूँ मैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। हम लोग को उनको दिखाना है, ठीक है, कि लाइक जो लोग दूसरी कंपनीज के टूथब्रश या नॉर्मली टूथब्रश या लाइक दूसरी कैटेगरी के टूथब्रश यहाँ पर यूज कर रहे हैं, या फिर कोई जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कोलगेट वगैरह था जो लिया था यहाँ पर भरत भाई ने, ठीक जी। है, हम लोग को उनको दिखाना है। तो और सर ठीक है वो मतलब मैंने भी ये सारे ऑप्शंस लिए थे कोलगेट वगैरह, बट मतलब मेरे उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने वो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल ये वाला भी ऐड आते किया था। आते आपके इसमें भी आते हैं मैम, देखते हैं। जी सर। हाँ, ये एक फैजल जी सर। सर आपका मॉर्निंग। है। जी सर, मैंने भी ये किया, ये आपसे कंफर्म करना था आपको दिखाकर कि जैसे मैंने क्या किया कि मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी टारगेट किया, क्योंकि होता ये है कि जैसे आप प्लेन में सफर कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, जैसा भी लॉन्ग होता है तो वो आपको एक बैग थमा देते हैं टूथपेस्ट टूथब्रश का। इस तरह और भी बहुत सारे होते हैं। तो एक तो टूरिज्म का ये किया, और दूसरा जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, दूसरा जो है वो एयर ट्रैवल, हेल्थ, वेलनेस, एयर यानी कि एयर इंडिया को भी ट्रैवल एडवेंचर्स, ये लेकिन कौन सा जैसे वाला आप। है आपका, टूथब्रश वाला है? जी, टूथब्रश वाला। नहीं, गलत है। अच्छा, ये गलत है, ठीक है। ठीक है। ऑडियंस लाइक ठीक नहीं है ये आपका, ठीक है। गलत। और कभी भी नैरो में क्या है ना फैजल सर, ये इतना हम नहीं करते हैं। आपने ये एयर ट्रेवल, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, ये भी वही जी कैटेगरी में आ गया ना, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। जी फिर इसके बाद आपने एयर, ये एयर इंडिया, चलो ठीक है, एयर इंडिया हो गया, फिर ट्रेवल एडवेंचर हो गया, हेल्थ एंड ब्यूटी और ट्रेवल हो गया, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी हो गए सारे। बट इसको आप ऊपर रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और जो नैरो ठीक है। करना है, नैरो जब भी हम करते हैं ना, ठीक है, एक या दो बस, उससे ज्यादा हम नहीं करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। एक तो ये किया है मैंने, और दूसरा मैं इसको सही कर लेता हूँ सर और वापस रीसबमिट करता हूँ। दूसरा इमिग्रेशन का भी किया था, उसमें फिर वही नैरो मैंने ज़्यादा कर दिया, तो वो नैरो मैं सही करके आपको देख सबमिट लेता करता हूँ हूँ। मैं। हाँ, जी, ये भी सेम मिस्टेक है सर। ठीक है सर, इसको मैं सही करके वापस रीसबमिट करता हूँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। सर मेरी ऑडियंस सुन नहीं हो रही है। आपकी दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए निशान भैया। बहुत सारी कैंपेन में गया, यहाँ पे पिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ। एडिट करो, नीचे नीचे एडिट करो। यहाँ एडिट। कर्सर ले जाओ उस पर, आप पहले जो न्यू एडसेट लिखा है ना, हाँ ये एडिट। हाँ हाँ। आपने सेव करा था? हाँ सर। ठीक है, आइए नीचे आइए। हाँ, स्विच टू ओरिजिनल। हाँ, ऊपर आइए, नीचे आइए। बस 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 बस, ऊपर हल्का सा ऊपर। हाँ, और ऊपर। हाँ, यू सेव्ड ऑडियंस पे जाइए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हाँ सर, कल किया तो था मैंने। सेव ही नहीं है। आप ही के सामने देख रहा हूँ मैं। हाँ सर। चलो एक और बार क्रॉस चेक करते हैं, इसको क्रॉस करिए यहाँ से। यहाँ से। हम्म। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये हाँ सर। आपने जो ऑडियंस बनाई है, हाँ हाँ। ये स्पेसिफिक इसी एड अकाउंट से बनाई है, दूसरी एड अकाउंट से बनाया है? हाँ नहीं सर, इसी से बनाई, इसी से बनाई है। इससे, इससे, हाँ सर। नहीं सर, इससे नहीं बनी। इससे ही है? हाँ सर। पक्का? कन्फर्म। मेरे को तो लग नहीं रहा है। हाँ सर। एक बार देखता हूँ, रुकिए, मेरे को एक्सेस देना, एक्सेप्ट करिएगा बस। माउस से हाथ आप दूर रखिए। ये वाली है? हाँ सर। अभी कहाँ से आ गई?
फिर ठीक है, ध्यान रखिए, हाँ हाँ या आपने एक अपना बिजनेस अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाया है, राइट, और आपने जो ऑडियंस बनाई है ये इस वाले पर्सनल ऐड अकाउंट से बनाई है। जी सर। ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है, 9 डिजिट्स की है। एज ग्रुप आपकी गलत है, ये जो एज है ये गलत है आपका। जी सर। फिर आपने माउंटेन, माउंटेन क्यों ले लिया? हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, मतलब काफी लोग होते हैं ना सर जो माउंटेन्स पर कुछ कराते, तो अचार साथ में कैरी करते चलो ये भी चीज अभी आप लोग को बताऊंगा मैं। मैगी, पिकनिक, नहीं, ये आपके ओनली 10 से 15% ऑडियंस, ठीक है, बस बाकी गलत है। अब देखिए सीन क्या है, सभी लोग समझिएगा दूसरी चीज, है ना। अब जैसे मैंने पूछा निशान भैया से कि लाइक माउंटेन क्या है ना, फिर मैगी ले लिया है, पिकनिक है ना, या हैं। हाँ फिर इसमें से और मैं बताऊं आपको, टॉप सीक्रेट रेसिपी हो गया, है ना। अब कभी भी क्या होता है ना, समझिएगा, कभी भी क्या होता है, हमको उस ऑडियंस पे फोकस करना होता है गाइस, मैक्सिमम टाइम, जहां से हमको ये लगे कि यार ये ऑडियंस मेरे को अधिकतर रिजल्ट देगी, मतलब ज्यादा रिजल्ट देगी। ठीक है, जनरली हमारा माइंड क्या बोलता है कि जो तो ज्यादा रिजल्ट देगा हम तो ले लेते हैं, ठीक है, बट हमारा माइंड ये बोलता है यार यहाँ से भी रिजल्ट आ सकता है। और हाँ जहां सर। पर श्योरिटी कम होती है कि लाइक यहाँ से रिजल्ट मान लीजिए 20%, 30%, 40% आ सकता है, हम उस ऑडियंस को भी टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि लाइक यहाँ से भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और आपको लगता है आ सकता है, तो आप अपने आप से पूछेंगे लाइक कितने परसेंटेज पे श्योरिटी लगेगी, लाइक इतना परसेंटेज, लाइक 80% है कि हाँ आ सकता है बढ़िया रिजल्ट, तो आप उसी ऑडियंस को टारगेट करें। अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि सर एक रेशो या एक फिगर या एक कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो मोर देन 75 to 80% आपको लगता है कि यार नहीं इस पर रिजल्ट आ सकता है, देन गो, 100% गो। ठीक है, और आपको अगर लग गया कि लाइक नहीं like ये तो नहीं हो सकता है, इस पे लाइक कम है, मतलब 20, 30, 40% है या लेस देन 50% है, तो उस पे आप ना जाओ। ठीक है, उस ऑडियंस पे ना जाओ, राइट। उसका यूज कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगा, जब मैं आपको मल्टीपल एडसेट्स वगैरह क्रिएट करना बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा उस ऑडियंस को हम एक डिफरेंट एडसेट में डिफाइन कर देंगे। एक एडसेट में क्या होगा कि एक एडसेट में क्या होगा कि हम केवल उन्हीं ऑडियंस को रखेंगे जहां से हमको आउटपुट आने की संभावना है मोर देन 80% है। ठीक, और सेकंड जो दूसरा एक एडसेट बनाएंगे वहां पर हम उन ऑडियंस को रखेंगे जहां पर हमको लग रहा है कि लाइक यहाँ से रिजल्ट आ सकता है, बट उस पर उतनी श्योरिटी नहीं है जितनी मैंने पहले एडसेट में ऑडियंस बनाई है। तो उससे क्या होता है, उससे हम ऑडियंस को भी टेस्ट करते हैं कि कौन सी ऑडियंस बेटर है। बात समझ आई सभी को? हाँ सर। सभी को बात समझ आई? यस सर, यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको डुप्लीकेट या फिर मल्टीपल एडसेट्स के बारे में या अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में जब बताऊंगा, तो ये चीज हम करके देखेंगे। ठीक है, और ये करना जरूरी होता है ना। चलिए ठीक है, और भी करिएगा आप, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट, अर्पणा मैम, ओके। आपने अपनी ऑडियंस खोल के रखो, जिसको स्क्रीन शेयर करना है अपनी अपनी ऑडियंस खोल के रखिए। और बाप रे, और बाप रे, ये क्या कर दिया मैम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक को अनम्यूट करो, आओ आओ मार्केट में आओ। यस सर। हाँ जी मैम, ये क्या कर दिया आपने? बहुत ज्यादा है क्या सर? आपको क्या लग रहा है? चलो ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं, है ना। अब मेरे को ये बताइए, जैसे स्टडी इन यूएसए, ठीक है, एकेडमिक हो गया, अब इसमें लग्जरी कैसे आ गया? ये लग्जरी आप देख रहे हैं कॉमा और कॉमा के बीच में, तो एक अलग ऑडियंस है लग्जरी, है ना। यस फिर सर। यूनाइटेड स्टेट्स आपने प्लेस ले लिया, ठीक है, चलो। स्टडी अब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी वीजा एक्सपर्ट आपने ओनली स्पेसिफिक यूएसए के लिए लिया है ना। यस सर। ठीक है, तो यूएसए में आपका लाइक ये आइल्स नहीं होता है। ठीक है, ये ओके। आइल्स आइल्स की मान्यता नहीं है, उसके लिए आपको जीआरई वगैरह देना पड़ता है, टॉफिल देना पड़ता है, इफ आई ओके एम सर। नॉट रॉन्ग, है ना। तो थोड़ा सा आपको आरएनडी भी करना पड़ेगा। ये जो आइल्स होता है ये अदर कंट्रीज के लिए होता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रशिया, इन सब के लिए होता है। ओके सर। फिर लाइक स्टूडेंट वीजा, ठीक है, बिहेवियर में लीव अब्रॉड, अब पेरेंट्स ऑल, मिस्टेक तो बहुत है। अब पेरेंट्स ऑल लिया आपने, है ना, पेरेंट्स ऑल में मैम जिन बच्चों की एज 1 से 3 साल की है उनके माता पिता को भी ऐड दिखेगा। जिन बच्चों की एज फॉर एग्जांपल 4 to 10 ईयर्स की है उनके माता पिता को भी दिखेगा। तो आपको लगता है कि लाइक वो ऑडियंस सही है, क्योंकि एज ग्रुप के अंदर तो पेरेंट्स नहीं की भी नहीं आ सर। रही है। आप नहीं। समझ सकते हैं, है ना, हाँ हाँ। हमको किसको दिखाना है? जिन बच्चों की एज 18 से लेकर 26 या 24 तक है उनके माता पिता को दिखाना है, उनके पेरेंट्स को दिखाना ओके सर। है ना। और इतना नैरो में नहीं आएगा मैम, जस्ट अभी समझाया। यस सर, यस सर। ठीक है, आपने बस एक ऑडियंस सबसे बढ़िया लिया है अभी तक मैंने जितनी भी देखी है। आप लोग भी इस पे भी जरा फोकस करिएगा, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स। इसमें एक और होता है, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू ऑफ गुड्स। यस सर, वो भी था। ठीक है, ये बहुत सटीक ऑडियंस होती है और ये बिहेवियर के अंदर होती है। ठीक है, यस ये सर। आपका जीआरई है मैम, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। चलिए, ये ओनली फॉर स्पेसिफिक आई थिंक सो यूएसए के लिए होता है जीआरई और टोफेल आई थिंक सो। ठीक है, इसको मैम सही करिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है तो सभी कॉमन में आपने सभी मिस्टेक करी होंगी।
जी सर। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सही करना पड़ेगा मैम, मिस्टेक सभी 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 में कॉमन यस सर। मिस्टेक है। यस सर। यस सर। चलिए, ऊपर फोल्डर्स आपने अच्छे बनाए, डोमेन मार्केटिंग, गूगल, वर्डप्रेस, हबस्पॉट, डीएम कोर्स, एआई टूल, डैशबोर्ड, रिकॉर्डिंग का है, माय सोशल मीडिया, एड मैनेजर। ऐसे कर करके मैम पूरा भरा जाएगा आपका स्क्रीन, अभी तो और आएंगे आगे। यस सर। हाँ, नजर बहुत तेज है। हाँ जी, कौन है? नमन भाई, आइए आप। बोलो, आपने नैरो क्यों नहीं करा? गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आपने नैरो क्यों नहीं करा? माइक को अनम्यूट करके बोलिए। नमन भाई, माइक आपका वो है, म्यूट है। वो हेलो सर। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। वो आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपने उसको नैरो क्यों नहीं करा ऑडियंस को? हाँ सर, मैं सोच नहीं पा रहा था सर, मैं क्या 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 लिखना है। नहीं तो फिर मैं कैसे चेक करूंगा? आपको लेना तो है ना? और ओके इसमें एक जो मिस्टेक है, ठीक है, जो आप दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पर दो मिस्टेक्स है। पहला जो आपने लिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन मतलब क्या हो गया? जिन लोगों का मतलब क्या हो गया, जिन लोगों ने लाइक पेज बनाया है ट्रैवलिंग से रिलेटेड या फिर टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है, और जो उस पेज के एडमिन है ना, उनको आप ऐड दिखाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो ये थॉमस कुक के ले लो, अब थॉमस कुक का लाइक एक्सिस, एडमिन का एक्सिस जिसके पास होगा, भले वो ओनर हो या जो भी होगा, ठीक है, उनको आप ऐड दिखाओगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, पहला पॉइंट, है ना। फिर आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर ले लिया है थॉमस ग्रुप, ठीक है, मतलब कि लाइक जो लोग लाइक काम कर रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयर है उस कंपनी में, थॉमस लाइक ग्रुप में, उनको आप ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, तो दोनों का तो सेंस ही नहीं निकलता है, राइट। और जो ठीक रिकॉर्डिंग भाई। क्यों ऑन करके रखी है? ओके सर। रिकॉर्डिंग कम पड़ रही है जो आपको मिल रही है, भले सर। तो गजब ही हो। सर। ठीक है, तो ये जो है ये मिस्टेक है। आप क्या रील वील बना के मेरे को वायरल करोगे क्या? कर दो, कर दो। चलो ठीक है, मजाक है अपनी जगह, ठीक, मगर ये मिस्टेक्स हैं, इसको आप सही करिए, है ना, और इसको कोशिश करें कि नैरो करें, है ना। मान लीजिए नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, आप फोकस मत करो ना इन पे, आपको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, इन पे फोकस मत करो। आप एक चीज को, ऑडियंस को समझो, ठीक है, उसके फीचर्स को समझो, ठीक, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और लाइक क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब आप एक चीज का फंडा समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबके क्या हो जाएंगे, धीरे 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 सब पे काम करने लग जाओगे। आप इस चीज को लेकर दिमाग में मत लोड लो कि ये भी करो, ये भी करो, सर को दिखाओ, ये भी करो, नहीं तो डांटेंगे, बोलेंगे, अरे ठीक है वो तो मेरा काम है, मगर परफेक्शन आप एक में लेके आओ पहले, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरों पे जम करो जब मैं ग्रीन सिग्नल दूं, ओके सर। ठीक है। चलिए सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट, ठीक है, फिर गलतियां पकड़ में आ जाएंगी, है ना। फिर और कौन है? कृष्ण जी आप हैं, जितेन भाई आप हो, आपका तो अभी तक एक भी टास्क नहीं देखा जितेन भाई हमने। पूजा मैम आप हो, ठीक है, रत्ना मैम, अच्छा आपका तो अकाउंट वाला, बट एक बार दिखाइएगा अगर आपने करा है तो। सुमित है, सुमित जी आप हैं, सुमित सर, और विकास भाई। कोई बात नहीं, मिस्टेक होने दो ना, ना कहाँ लोड ले। ये जो आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ ना, ये जब मैंने सीखा था अपने एंड से ही, ठीक है, मेरे को ऑडियंस समझते समझते सीखते सीखते 3.5 4 महीने लग गए थे, केवल ऑडियंस को। फिर गलती हुई थी, ठीक है, फिर उसको सही करा। सर लाइक इसको मैं थोड़ा देख लीजिएगा। क्या देख लूं? हेलो सर। हाँ, मेरा भी देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिए। अरे दिखाइए तभी तो हम देखें, ऑडियंस तो दिखाओ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट में। जब मैं ये चीज सीख रहा था ना, ठीक है, तो लाइक मैंने एक बार ऐड चलाया था रियल एस्टेट का, ठीक है, इंदौर लोकेशन में एक स्पेसिफिक एरिया, राहू करके एरिया है वहां पर, है ना, उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलाया था। वो सेल कर रहे थे लैंड, जो जमीन होती है ना, वो सेल कर रहे थे, ठीक है। वो मेरे पास अभी होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बट मुश्किल है, बट कोशिश करूंगा दिखाऊं मैं आप लोग को। तो मैंने उसका ऐड चलाया था, है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐड चलाया तो देयर इज नो लीड, एक भी लीड नहीं आई थी, एक भी लीड, सिंगल लीड नहीं आई थी। रीजन ऑडियंस की मिस्टेक, ठीक है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा करेक्शन करा, थोड़ा समझा, तो लीड्स थोड़ी सी कॉस्टली आई, महंगी आई, ठीक है। जब उसको फिर थोड़ा सा और समझा, तब जाकर वही लीड, आप बात नहीं मानेंगे, रियल एस्टेट की लीड 6.5 7 रुपए की एक लीड आई थी, ठीक है, एक लीड आई थी क्लाइंट को, आई थिंक 700 750 में, मोर देन 100 लीड मैंने प्रोवाइड कर दी थी, 100 लीड, ठीक है, विद इन 1 वीक, एक वीक के अंदर। और सामने वाला एकदम पगला गया, बोले 100 लीड एक वीक के अंदर कैसे, क्या काम होगा?
और पता की बात यह है कि उसने आने वाले 3 महीने में, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला काम होता है तो वो एकदम से सेल नहीं होता है, वो इट विल टेक टाइम, है ना, क्योंकि जब ऑडियंस या जो भी खरीदते हैं घर या प्लॉट जो भी खरीदेंगे तो तुरंत नहीं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हो सकता है 3-4 दिन, हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, XYZ, तो उतना टाइम लेते हैं। वो 100 लीड में से उन्होंने 22 इंक्वायरीज क्लोज करी थी, 22, मतलब 700 रुपए का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट आप समझ सकते हैं कितना, उनका एक मिनिमम जो प्लॉट था आई थिंक शायद 20 लाख से 25 लाख के स्टार्टिंग रेंज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट द थिंग इज कि लाइक वो चीज 2 बार गलती हुई, है ना, गलती से उसको फिर लाइक सुधारा, सीखा, देन उसको तीसरी बार एग्जीक्यूशन करा, राइट। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट ये कि बहुत अब कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ वो मेरी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी वो अवॉइड करने के लिए। हाँ दिखाइए, पिकल हो गया, नीचे आओ, ऑडियंस दिखाओ, ये कौन सा टूथब्रश का है, ओके। पीपल और आपका टूथब्रश, अरे अच्छा, ये तो मनीष भाई आपने क्या करा, आपने बहुत दिमाग लगा लिया, ठीक है, जय ऐसा देड़ छड़ा वाला दिमाग ऐसे वाला, ठीक है ना, यहाँ पर पीपल और टूथब्रश लिया और स्पेसिफिक नैरो में कर दिया स्टूडेंट और पेरेंट्स, ठीक है। अब ये देखा जाए तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, ये आपने जो ऑडियंस लिया है वो सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर कोशिश करें कि ये तो आपका चल जाएगा, ये रेडी टू गो है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। बट द थिंग इज यहाँ पर आप अगर ये चाहें तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर का भी धंधा खा सकते हैं, ठीक है, रीजन बिहाइंड लाइक अपना वो हो गया, क्या कहते हैं, अरे यार, कोलगेट, ठीक है, कोलगेट कोलगेट ऑयल या गी। फिर वैसे कॉम्पिटिटर्स को भी आप ले सकते हैं, ठीक, बट ये आपका रेडी टू गो है, इसको आप यूज कर सकते हो, गुड। ऑडियंस साइज भी आपकी अच्छी है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे है, 18 से 40 आपने एज ग्रुप लिया है। दूसरा दिखाओ, फ्राइड पिकल, और उसमें क्या लिया है, नैरो में पीपल नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने, ठीक है, फ्राइड पिकल और पीपल, ठीक है। ऑडियंस साइज आप देखो पहले ऊपर, 17,000 से लेकर 20,000 ऑडियंस साइज है, वो भी पैन इंडिया में, ठीक है। आपको सोचना, अपने भारत की जनसंख्या है 140 CR, जी सर। 140 CR में से अप्रॉक्स मान के चलिए 5 CR फेसबुक पे ऑडियंस होगी, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पे लाओगे तो लाइक अप्रॉक्स 30 CR या फिर 25 CR ऑडियंस होगी, है ना। अगर आप फिल्टर भी लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर कुछ लाइक नैरो भी करते हो, तो आपको लगता है 17 से 20 हजार की ऑडियंस सही नहीं सर, गलत है। है ना। आपकी उसकी नजर, आपको उस पर नजर नहीं गई, मेरे हिसाब से ऑडियंस साइज पर नजर नहीं गई, नहीं तो आप गलत नहीं होने देते, है ना, क्योंकि इन दोनों ऑडियंस मतलब इसको बना जब आप क्रिएट कर रहे थे तो फिर ज्यादा समय नहीं लगाया आप, है ना, ये जस्ट अभी सुबह सुबह ही करिए, एक तो पढ़ाते समय आपने अपडेट कर दिया, ठीक, और अभी 6:30 बजे आपने क्रिएट करी है, ठीक है। सही है गलत बोल रहे हैं, बोलो, हेलो, क्या हुआ, नेट चला गया मेरा, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। जी आपकी सर, आवाज आपकी आ रही आवाज है आ सर, रही है। क्लियर आ रही है सर आवाज। हाँ वो चलेगा, मैं वही सोचू क्या हो गया, चलिए वो अभी लाइट वाइट चली गई होगी, करिए नेक्स्ट, करिए कोई और करिए। ये किसका है, दिशा मैडम, ग्राफिक, ठीक है। सर मैंने थोड़ा सा, आपने जब बोला कि एंगेज शॉपर डालना, तो चीटिंग नहीं करना है मैम, चीटिंग नहीं करना। हाँ तो मैं हटा देती हूँ सर, उसके हटा के देख लेते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, गलती समझ में आई ना आपको, मेन चीज वो है। सर एक मतलब जैसे यहाँ पे ना मैंने कोलगेट और ये ओरल बी वगैरह लिया, बट मैंने ना साथ में ये सस्टेनेबिलिटी भी लिया था, और यहाँ पे मेक इन इंडिया बट और आपने जो ये लिया है ना सस्टेनेबिलिटी, ये आपने फील्ड ऑफ स्टडी में लिया है, जी। तो इसका मैं रीजन समझ सकता हूँ कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्यों टारगेट करा आपने। सर मतलब मुझे सस्टेनेबिलिटी के अंदर यही मिला, तो इसलिए मैंने अरे टारगेट ये किया था। कैसी बात हुई मैम, मतलब गलत मिला, और जो आप सोच रहे हो आपको गलत चीज में मिला, आपने ले लिया, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठा। नहीं सर, मतलब मेरा लॉजिक यही था कि सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये बैम्बू ब्रशेस सस्टेनेबिलिटी दिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी मैम सेक्टर हो दिखाते हैं, उसमें मैं टारगेट करूँ। ठीक है, समझ गया, दिखाते हैं सारी चीजें, बट अब वो देखो ना, फील्ड ऑफ स्टडी है, मतलब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस चीज को भी तो समझिए मैम। जैसे आपने यहाँ पर जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, मगर सोचा हुआ है वो आपने यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करा है, बट वो आपका सोचा हुआ तो यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है ना, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है आपका सोचा हुआ, ये फील्ड ऑफ स्टडी में आप देखो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज के बारे में, आप वो हमारा दर्द तो समझिए। ठीक है सर तो फिर ये मेक इन इंडिया और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या सजेशन है? हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। जी 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 सर। हाँ, अभी आ रहे हो, उससे भी आते धीरे धीरे, ठीक है। हाँ ये ठीक है आपका, ये नैरो वाली ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, मतलब मुझे इसमें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम नैरो में, मतलब एग्जैक्टली नैरो में हम क्या पुट करें। नहीं ये तो रटने वाला क्वेश्चन हो गया मैम, ठीक है, कि एग्जैक्टली नैरो में क्या पुट करें, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, या यहाँ पर कोई ऐसी ऑडियंस फिक्स नहीं है कि आप हर टाइम नैरो में आप ये करोगे। नैरो में बस एक चीज फिक्स है, अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स के पर्पज से है, और आप अगर ई कॉमर्स के पर्पज से, सेल्स के पर्पज से, परचेज के पर्पज से आप ऐड चला रहे हैं, तो आपको 100% ध्यान रखना है
दो ऑडियंस को, एक इंगेज शॉपर जो आपके यहाँ पर दिख रही है, हम्म, एक उनका किसका देखा था अभी, अपना मैम का देखा था, ठीक है, उन्होंने लिया था पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, और एक और होता है मिड एंड हाई वैल्यू ऑफ मिड गुड्स एंड हाई। बिहेवियर में, ठीक है। जी ये जी। तो ऑडियंस एकदम क्रीम होती है। आपको जो पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स तब लेना है जब आपका प्रोडक्ट हाई टिकट प्राइस का हो, है जी। ना, तब आपको वो ऑडियंस लेना है। और जब आपका लाइक कम प्राइस का, लाइक 2000 3000 का कोई प्रोडक्ट है, तो आप इंगेज शॉपर नॉर्मली ले सकते हो। तो सर ये दो कीवर्ड्स तो मतलब ई कॉमर्स के हिसाब से हमें एडजस्ट करने हैं, मतलब एंगेज शॉपर और वो पीपल विद हाई करना ही वैल्यू या करना है, मिड वैल्यू। हाँ। तो ये तो दो हो गए, मतलब आप मैक्सिमम लिमिट कितनी बता सकते हैं, नैरो नैरो में हम नहीं, मैक्सिमम मैंने बताया ना, एक या दो से ज्यादा नहीं करना अपने को, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, या मोटा मोटा मान लो 3 मान लो, बट मैं जो प्रीफर करता हूँ वो 2 करता हूँ, मैं 3 भी नहीं करता हूँ। ठीक है सर, तो सर दो तो यही हो गए फिर एंगेज शॉप मतलब ई कॉमर्स में। हाँ, तो मतलब ई कॉमर्स के हिसाब से तो दो आपने बताया, दो तो वही हो गए, उसके कैटेगरी अलावा। बता दिया ना मैम मैंने, कि अगर हाई टिकट प्राइस है तो हम्म। आप यहाँ पर क्या लेंगे, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, जी जी। ठीक है। मान लीजिए अगर आप गद्दे बेच रहे हो, ठीक है, मैट्रेसेस आप बेच रहे हो, मैट्रेसेस कितने का आता है, 12,000 15,000 20,000, बराबर, हम्म ठीक है, और हम्म साइजेस के ऊपर प्राइस होती है ना, हम्म, तो उसके लिए इंगेज शॉपर थोड़ी ना लेंगे हम, ठीक है। मैंने क्या बोला, इंगेज शॉपर तब लेना है जब आपका प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर 2-3 हजार तक हो, ओके ठीक। ओके। जी। आपका हाई टिकट अगर प्रोडक्ट है, ठीक हम्म है, या कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, रियल एस्टेट हो गया, आप जिसका प्राइसिंग ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए हम्म, फिर आप बिहेवियर पीपल इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर मिड एंड हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, फिर आप उसको यूज करोगे। ठीक है सर। और बाय चांस कभी मान लीजिए कि 2 मैंने बोला है, ठीक है, 2 से आप 3 हम्म, भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, बट वो जस्टिफाई होना चाहिए, मेरा ठीक है। कहने का तात्पर्य है, ठीक है सर। ठीक है। हम्म। और सर एक मुझे इसमें भी डाउट है, थॉमस कुक वाले में मैंने इसमें मैंने ट्राई ये किया था कि मैं इंडियन मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल को टारगेट करूं, मतलब स्पेसिफिक नहीं डाला था मैंने इसमें कुछ। तो इसमें ना जैसे मैंने कुछ कीवर्ड्स डाली हुई थी, एयरबीएनबी समथिंग, जैसे एयरबीएनबी डाला जो इंटरेस्ट में था। तो उसमें ना सर जो साइड में वो जो डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें ना नॉट अवेलेबल आ रहा था और टारगेट ऑडियंस। हाँ, तो नहीं लेना फिर, मे बी वो तो अपडेट हो रहा हो या हट चुका हो। अच्छा सर, मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रैवल के अंदर मैंने कीवर्ड एडिशनल इंटरेस्ट आ रखा था उसमें, वो डाले थे तो सब में नॉट अवेलेबल आ रहा था। हाँ, तो नहीं लेना, जिसमें आपको एनए आ रहा है नहीं लेना। ठीक है सर, ठीक है उसका सर। मतलब है कि फेसबुक उस ऑडियंस को लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। ओके ओके। नहीं, ये आपकी ठीक नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर। है ना सर? अच्छा सर। ठीक है, आपने जो लिया है कि लाइक यहाँ पर आपने न्यूली बैड, लाइफ इवेंट, एनिवर्सरी विद इन, ये सब ऊपर लो आप, ठीक है। और जब नैरो करोगे तो नैरो में आप ये देखिए कि आप अगर इंटरनेशनली जा रहे हो, फॉर सर एग्जांपल, इंडियन डोमेस्टिक डोमेस्टिक एरिया में। डोमेस्टिक अगर आप जा रहे हैं तो जी। वहां पर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ले लो, हॉलीडेज ले लो, दैट्स इट। अच्छा सर, वो मतलब मैंने उल्टा कर दिया, हाँ जी, फ्रीक्वेंट ऊपर ले लिया और न्यूली वेड वाला नीचे ले लिया। हाँ, और सर ये बाकी जो कीवर्ड्स हैं, एडवेंचर कैंपेन और ये सब, ये ठीक है? ये ठीक है ना, ये तो देखो वो तो लोकेशन पे डिसाइड करता है ना, हाँ ठीक है। हाँ। एडवेंचर मतलब क्या हो गया, अगर आप माउंटेन रीजन आप कोई ले रहे हो तो एडवेंचर हो गया, बराबर, हम्म ठीक है। और बीचेस मतलब मान लीजिए जैसे गोवा हो गया, केरल हो गया, जहाँ पर बीचेस है, ठीक है, हम्म तो वो हम्म, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। उसमें तो कोई लोचा नहीं है। हम्म, चश्मा लगाना पड़ेगा, अर्बन फैमिली, आपने यहाँ पर पेरेंट्स जो लिया है जी। विद एडल्ट चिल्ड्रन लिया है स्पेसिफिक 18 से 26, ऐसा क्यों? सर इसके मतलब दो रीजंस हैं, मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पिकल लाइक नहीं करते। दूसरी चीज ये कि जो मतलब लाइक आफ्टर 18 जो बच्चे होते हैं यूजुअली दे गो टू कॉलेजेस, और वो अगर सिटी के बाहर जाते हैं तो देयर पेरेंट्स कैन ऑर्डर द थिंग्स फॉर देम कि ये पिकल आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा। अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पूछते हैं, इसमें क्या चांसेस लगते हैं आपको, कितना परसेंटेज चांसेस है? सर चांसेस तो कम है। समझ गए मिस्टेक? ठीक है सर, हाँ जी। मतलब हाँ, ये इसमें ये प्रोबेबिलिटी भी जनरेट हो रही है 50% पे कि वो होम को ही बना के दे दें, ना कि ऑर्डर करें। आप समझ गए? जी जी जी। ये क्या इसमें लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस रिलेशनशिप कहाँ आ गया? सर वो ऐड हो गया होगा, सॉरी। अवे फ्रॉम फैमिली, होम टाउन, इट्स फाइन, ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैं हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, मैं अचार का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। जी। तो मैं तो करता हूँ, मैं तो लाइक अगर मेरे से पूछेंगे, मेरा बिहेवियर पूछेंगे इसके प्रति, तो मेरे साथ में रहता ही रहता है, ठीक है, केरी का अचार मेरे साथ रहता ही रहता है, ठीक है। भले मैं झाजी से नहीं करता हूँ, बट कहीं और से ऑर्डर करता हूँ, बट मेरा फिक्स है, उसके बिना खाना ही नहीं खवाएगा। तो ये फैमिली और होम टाउन, इट्स फाइन, ठीक है। उसको आप सही में नैरो में, सर उसके बिना खाना ही नहीं खवाएगा। तो ये फैमिली और होम टाउन, इट्स फाइन, ठीक है। उसको आप सही करिए। ठीक है सर, तो और सर नीचे ये जो आपने नैरो नैरो में लिया है, हम्म, शार्क टैंक, ठीक है, ये जी क्यों लिया भाई साहब आपने इसमें नैरो में? सर, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट शार्क टैंक में आया था इसलिए। और लाइक यूजुअली मतलब शार्क टैंक के बाद से लोगों का बिहेवियर ये मैंने कई जगह पे ऑब्जर्व किया था कि वो लोग इसी को सर्च कर रहे थे बहुत बार। तो आपने इसको नैरो में क्यों लिया? मेरा तो प्रश्न वो है, मेरा ये नहीं पूछ रहा हूँ शार्क टैंक क्यों लिया, आपने नैरो में क्यों लिया?
सर वो नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ऑडियंस साइज थोड़ी और वो कर देगा, क्योंकि शार्क टैंक भी हर कोई नहीं देखता है, जो देखते हैं उन्हीं को सिलेक्टेड लोगों को दिखाएगा। तो उसको नैरो में के लिए मैम, वो तो ऊपर भी ले सकते हो आप। सर तो वही वही तो कंफ्यूजन है कि नैरो में क्या आ देखो, सकता है और क्या नहीं। आपने क्या बोला अभी, आपने जो बोला मैं उसके बेसिस पे आपको आंसर देता हूँ। आपने जस्ट कहा कि सर लाइक शार्क टैंक बहुत कम लोग देखते हैं, फर्स्ट चीज है ना, हम्म और उसकी अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस है, हम्म बराबर। हम्म ठीक है, तो आप उसको ऊपर लोगे इस हिसाब से, है ना। अब ठीक। आपने नैरो करा मतलब ऊपर वाली ऑडियंस में से जिसका इंटरेस्ट होगा शार्क टैंक में केवल उन्हीं को दिखाएगा, मतलब उसमें एक और फिल्टर लगा दिया आपने। हम्म हम्म। समझ रहे हैं आप बात? मतलब सर ये ऊपर वाला जो है पीपल हु मैच, हम्म, उनमें से भी फिल्टर कर देता है नैरो उनमें वाला। से ही फिल्टर करेगा मैम। नैरो का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब वो दो, मतलब मैंने उसका मतलब बिल्कुल कॉमन वाला निकाल लेना, ऐसा सॉर्ट। हाँ, हम्म। कल ठीक है आपको यही समझाया था ना। हाँ जी हाँ जी। एमबीए कर रहे हैं और हम्म जो लोग एमबीए एचआर में कर रहे हैं, आप सबसे इजीएस्ट एग्जांपल बताया मैंने। हम्म। ठीक है, वही चीज लेना है। आपने जो ऊपर लिया पीपल हु मैच, उसमें से ही ऑडियंस वो स्पेसिफिक करेगा जो आपने एंड मस्ट ऑल्सो मैच में लिया है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बताइए फैजल सर, क्या कह रहे हैं आप? सर एक क्वेश्चन ये था, आपने एड लाइब्रेरी फेसबुक एड लाइब्रेरी का बताया था। जब मैं हम्म, ये रिसर्च कर रहा था तो मैं वहाँ गया और मैंने बैम्बू के ऊपर, बैम्बू इन इंडिया ये कीवर्ड के ऊपर मैंने जाके सर्च किए, ये देखने के लिए कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं या इन लोगों ने कभी चलाया हो ऐड तो उसमें क्या ऑडियंस यूज़ की है। नहीं वो अ, नहीं पता लगेगा। वहाँ से पता नहीं लगा, लेकिन तो वहाँ से नहीं पता चलेगा, तो इज देयर अ वे कि हम नहीं इसको पता कर सकें? नहीं, अरे सर आप खुद सोचो, आप किसी भी ऐड की अगर ऑडियंस पता कर लोगे तो फिर प्राइवेसी क्या रही? जी। है ना, ठीक है फिर सर। तो ऐड हाँ चलाने का कोई लॉजिक ही नहीं निकला। है ना, जी अमेजोन फ्लिपकार्ट कर लेगा, फ्लिपकार्ट मिंत्रा कर लेगा, मिंत्रा अजियो कर लेगा, और इन सब का करता करता जियो है, जियो कर लेगा एक दूसरे का। जी। बिल्कुल सही सर। ठीक है, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। चलिए हाँ जी, अंशुल भाई आप आइए। यार मंशु सर, तो मुझसे आई गेस वही गलती हुई है, बिकॉज आई वाज ओके, बिट कंफ्यूज इन चीज़ों में। तो चलिए सही करिएगा बिकॉज इसको। नैरो डाउन करने में आई ट्राइड, मतलब अभी साथ साथ ही आई वाज कोई चेकिंग, बात तो नहीं। वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि नैरो डाउन का। सो हम्म। दिस इज फॉर पारस टू। आप स्क्रीन शेयर रहने दीजिएगा सुमित सर। अरे करिए, कोई ना कोई स्क्रीन शेयर करें। चलिए ठीक है, नया टैब खोलिए सर आप। नया टैब खोलिए। नया टैब से इधर से, ये प्लस का बटन जो है, हाँ, यहाँ पर लिखिए डीओ, डीओ रैप करके, DEO DAP, नहीं DEODAP। हाँ खोलिए इसको, एंटर। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, आगे कभी हम इस पे कभी फुर्सत टाइम पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। बट ये एक वेबसाइट है जो होल सेलिंग के लिए, जो लाइक ड्रॉप शिपिंग करते हैं, है ना, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है ये। ठीक है, खोलिए इसको, वेबसाइट खोलिए। तो सर यहाँ से हम प्रोडक्ट ले सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए? अरे सर खुल तो जाने दो, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है ना, जहाँ से आप सभी लोग, ये अहमदाबाद की कंपनी है, ठीक है, मतलब गुजरात की है ना। तो यहाँ से अगर आपको पर्सनल लेवल पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है एट अ चीप कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर 10 रुपए का भी प्रोडक्ट है, 100 रुपए का भी है, और 1000 रुपए का भी है। ठीक है, मतलब जो चीज आप अमेजोन पे जाओगे लेने के लिए, ठीक है, वो आपको 20 30 40% आपको ज्यादा प्राइसिंग में मिलेगा, बट सेम चीज यहाँ पर आपको कम प्राइसिंग में मिलेगा। ठीक, और वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, राइट। इसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है, आपको आगे जाकर बहुत 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 काम देगी, बहुत काम देगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कैटेगरी आपको बहुत मिल जाएगी, है ना, और नए नए प्रोडक्ट इनके पास आते रहते हैं। ठीक है, इनका खुद का ऑफलाइन स्टोर भी है, वेयर हाउस भी है, जहाँ से आप फिजिकली भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत बेकार है या फिर फ्रॉड है, ऐसा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी लीजिएगा, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टास्क जो है ना थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब मैं कठिन कठिन दे रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप्स हम लोग बढ़ा रहे हैं ऑडियंस के प्रति, और एक लास्ट स्टेप है ऑडियंस का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हमारे कैंपेन के स्ट्रक्चर पे आएंगे, उसके फीचर्स ऑप्शन को देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लाइक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें से आप जिसमें आपको जो कैटेगरी लेना है आप कैटेगरी ले लीजिए। ठीक है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आप होम एंड किचन अप्लाइंसेस पे जाइए, है ना, होम इंप्रूवमेंट पे जाइए, हेल्थ एंड पर्सनल केयर हो गया, लाइक इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक हो गया, टॉयज एंड गेम्स, जो आपको लगता है इसमें से आप जो कैटेगरी लेना चाहते हैं वो कैटेगरी लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको दो चीज करनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो रिटेल वाले हैं, ठीक है, जो रिटेल वाले हैं, है ना, आपको उनको टारगेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको उनको टारगेट करना है कि वो लोग बल्क में प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक, उनके लिए आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टास्क, पहला। ठीक है, सेकेंड टास्क इसी में क्या हो गया कि लाइक यहाँ पर आपको स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको बेचने हैं,
फॉर एग्जाम्पल होम इंप्रूवमेंट है ना, होम इंप्रूवमेंट में मल्टीपल कैटेगरीज है, ठीक है, सब कैटेगरीज है। तो आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, भले आप सिंगल बेचो, ठीक है, या क्वांटिटी में बेचो, इट डजंट मैटर, आपको वो बेचना है किसी सिंगल बंदे को, मतलब एक एक बंदे को बेचना है वहां पर, आपको ये नहीं कि किसी बिजनेस पर्सन को बेचना है, ठीक है। तो आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करोगे, राइट। तो ये दो टास्क है, एक ही वेबसाइट के मैंने दो टास्क दिए हैं आपको। पहला फोकस करना है B2B के लिए, सेकंड फोकस करना है B2C या D2C के लिए, मतलब बिजनेस टू कस्टमर या फिर डायरेक्ट टू कस्टमर, राइट। आपको उन पे फोकस करना है, बराबर, समझ में आया सभी को? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक सर। पहला, है ना। और एक और वेबसाइट होती है, एक मिनट, आपको उसका नाम याद रहता है, एक बता रहा हूँ मैं ना, एक मिनट। ये DODF का कॉम्पिटिटर है, लेजी हाउसिंग, ठीक है, LAZY लेजी। हाँ, नया टैब पे जाइए, सर्च करिए सर, हाँ, लेजी हाउसिंग, है ना। ये जो वेबसाइट है ये अगेन DODF का कॉम्पिटिटर है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइसिंग इसका ज्यादा है, मतलब 19-20 का फर्क है, ठीक है। ये भी लाइक जो है ये होलसेल में डील करते हैं, ठीक है। सेम, अब आपको जो मैंने टास्क दिया है, आपको DODF से भी ले सकते हो, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हैं, और इस वेबसाइट का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या इसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये दो वेबसाइट मैंने आप लोग को बताई है ना। फिर ये तो एक टास्क हो गया, है ना। सेकंड टास्क आप लोग लीजिए, लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई हाई टिकट ऑफ प्रोडक्ट आपको देता हूँ मैं, हाई टिकट के लिए एक, आप लोगों को देख के हंसोगे। हाँ, हम्म, हम्म, आइए, नया टैब पे आइए सर। हाँ, अमीरी अमीरी लो, हाँ, AMIRI, सेकंड वन, हाँ, ठीक है। हाँ, खोलिए इसको। इसका ये प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, ठीक है। अभी इसका इंडिया में कोई ऐसा नहीं है, बैंगलोर में जस्ट ओपन हो रहा है ना। तो इनकी जो लाइक क्लोथिंग की जो एसेसरीज है ना, लाइक फैशन एसेसरीज को हम कह सकते हैं, कॉमन, राइट। इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है। आप एक शर्ट खरीदने जाओगे, टी शर्ट लोगे, ठीक है, यहाँ पर 50-50 हज़ार, ठीक है, लाख लाख, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक गुशी और समथिंग लाइक गुड ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइक इनमें से भी कोई सा प्रोडक्ट लेना है, जैसे फुटवेयर पे आप जाओ, सुमित सर, फुटवेयर पे जाओ, हाँ, कोई भी कैटेगरी ले लो, स्नीकर्स ही ले लो। हाँ, अब जैसे नीचे आइए, अब जैसे देखिए स्नीकर्स यहाँ पर एवरेज जो प्राइसिंग स्टार्ट है वो 69,000, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 से स्टार्ट है, ठीक है। ये हाई टिकट प्रोडक्ट्स हो गए गाइस। अभी तक हम यहाँ पर 1,000, 500, 2,000 ये छोटे प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, तो ये कैटेगरी के बारे में समझ लिया हमने, है ना। अब ये हाई टिकट ऑफ प्राइसिंग है, ठीक है, मतलब आपको मैं हर तरीके से समझा दे रहा हूँ ऑडियंस के बारे में कि लाइक इन फ्यूचर कभी बड़ा ब्रांड भी आया तो आपको घबराना नहीं है कि लाइक अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, ये होगा वो होगा, नहीं, है ना। तो यहाँ पर हाई टिकट ऑफ प्रोडक्ट्स है, अब इनके लिए आप क्या ऑडियंस आप चूज करेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। और इसको भी बेचना है, ये नॉट फॉर ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग पर्पज से नहीं है, आपको भी डायरेक्टली बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइक ये चीज अब करनी है, ठीक है। फिर एक और लास्ट ले लो, ठीक है, उसका नाम है वुड बार, नहीं, वुड बान इंडिया। आप आइए नए टाइप पे, हाँ, लिखिए वुड, WWOD वुड, BARN इंडिया। खोलिए इसको, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये भी बहुत महंगा है, मतलब यहाँ एक टेबल लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए की टेबल है, ठीक है, जो हमारे इधर मिल जाती है ऐसे ही, है ना। तो यहाँ लाख रुपए की मिलेगी आपको, ठीक है। और लाइक ये भी एक अच्छा, अभी नया नया है, ठीक है, ये अब धीरे धीरे ब्रांड बना रहे हैं भारत में, ठीक है, बढ़िया तरीके से, अपने है भारत का ही है, ठीक है। और मतलब इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट ही है। आइए, इसके प्रोडक्ट पे आइए, शॉप DIY, शॉप शॉप बाजू में, हाँ, ले लो, इनमें से कोई सा भी ले लो। आपको इसका भी कभी किस्सा सुनाऊंगा मैं, कि क्या किस्सा है क्लाइंट का। और अगर आप ये सोच रहे सर ये आप ढूंढते कहाँ से हो, है ना, या फिर अगर माइंड में आ रहा हो कि सर आप कैसे रिसर्च करते हैं, ठीक है, देखो इट्स ऑल अबाउट द आप किस तरीके से गूगल पे सर्च कर रहे हैं और एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, ये भी अपने आप में कला होती है, राइट। तो थोड़ा सा R&D में टाइम देना पड़ता है, ये ऐसा नहीं कि एक बार में हुआ और हो गया, ठीक। अब जैसे देखो ये प्रोडक्ट है इनका, है ना, 2 पर्सन, ठीक है, हैम लाइक हैमॉक किट करके विद 2 शेड, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारे हमारे घर पे बच्चे बना देते हैं ऐसा। बट प्राइसिंग आप देखिए, प्राइसिंग मिनिमम स्टार्ट है 1,14,000 से लेकर 1,38,000, ठीक है। मगर जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मोर देन 1 लाख के हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको अगेन ये प्रोडक्ट बेचना है, तो किस टाइप की ऑडियंस को यहाँ पर आप बेचना प्रेफर करेंगे। बात समझ आ रही है सभी को? हेलो। यस यस सर, मैं आ समझ रही गया। है।
पर आप लोग के पास 4 टास्क है इस वीकेंड पे। फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ, डिओडैप और लेजी हाउसिंग, दोनों में से आप कोई भी एक ले लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग, है ना। और उसमें से एक हो गया B2B के लिए, एक हो गया आपका B2C या D2C के लिए, ठीक। सेकंड टास्क आपका ये है जो मैंने अमेरिका दिया आपको, लग्जरियस ब्रांड और फैशन इंडस्ट्री या फैशन एसेसरीज, वहां से आप कोई भी कैटेगरी ले लीजिएगा। जैसे शूज में स्नीकर्स का भी देखा हमने, ऐसे आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगता है आप ले लीजिएगा, ठीक। तो आप वहां पर आपको बेचना है डायरेक्टली, है ना। थर्ड जो आपको ये दिया लकड़ी वाला, ठीक है, वुड वाला, है ना, यहाँ पर आप अगेन लाइक जो शॉप DIY है, ठीक है, वहां से आप जो आपको प्रोडक्ट लेना प्रोडक्ट ले लो, उसके बिहाफ में आप क्या करेंगे ऑडियंस को, वो आपको यहाँ पर टारगेट करें, ठीक। अगेन मैं आशा करता हूँ कि मिस्टेक्स होनी चाहिए, मिस्टेक्स होने देना, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बट कोशिश करना कि मिस्टेक्स कम हो, ऐसा। था हाँ एक्चुअली। जैसे अब हम इसमें ऑडियंस में जाके ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, अब मैंने हाँ। क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करा, उसके बाद वेबसाइट जब मैं चूज कर रहा हूँ सर यहाँ से, तो उसके बाद तो, वो वेबसाइट का नाम और वो कोड टाइप मांग रहे हैं। तो कस्टम ऑडियंस पे क्यों जाना आपको? तो सर जैसे हम मल्टीपल ऑडियंस जो बना रहे हैं, वो ऑडियंस में जाके कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करेंगे ना सर। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे ना। कस्टम ऑडियंस बताया था ना, लाइक वो पिक्सल के लिए है। नहीं सर, एक तो मैंने जैसे जो आपने जो टारगेट वो दिए थे, जो काम करने के लिए दिया था ऑडियंस क्रिएट करने का, वो तो मैंने एड्स मैनेजर में जाके अलग अलग ऐड क्रिएट करके कर दिया। बट जैसे हम्म। भी मैंने क्लास में देखा तो सबका ऑडियंस में क्रिएटेड था, मेरे को वो सर उसमें आपने अगर कंफ्यूजन। ऑडियंस सेव करी होगी ना, वो क्रिएटेड नहीं है वहां पर। वहां पर किसी ने ओके। क्रिएट नहीं करा है ऑडियंस में जाकर। आपने जब कैंपेन में अपनी ऑडियंस बनाई डिटेल टारगेटिंग में, वहां पर अगर आपने ऑडियंस सेव करी होगी, ठीक है, तो जाकर वो ऑडियंस में दिखा रहा है ना। आप ऑडियंस में जाकर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे को वहां पर डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं। वहां से जो क्रिएट होती है वो आपकी दो ही ऑडियंस क्रिएट होती है, कस्टमर लुक लाइक, राइट। और जो ओके। आप डिटेल टारगेटिंग वाला कंसेप्ट है, वो आप जब अपने कैंपेन में जाके ऑडियंस बनाएंगे, वहां पर आप सेव करोगे तो जाकर वो ऑडियंस में दिखाएगा आपको सेव्ड ऑडियंस के रूप में। तो सर अब जैसे मैंने जो कैंपेन्स बना दिए, मैंने क्या करा कैंपेन, फिर सर वो सेव करने का ऑप्शन कहाँ पे आएगा? अरे नीचे ही आएगा। वहां पर आप देखो, अपने जब अपना डिटेल टारगेटिंग आप कर लोगे तो नीचे सेव दिस ऑडियंस करके आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा वो किस नाम से आपको सेव करना है। अब जिस नाम से आपने वो ऑडियंस बनाया है, जिस पर्पज से आपने ऑडियंस बनाई है, जिसके लिए आपने ऑडियंस बनाई है, और जब आपने ऑडियंस बनाई है, बस वहां पर आप सेव कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने बम्बू इंडिया का बनाया तो बम्बू इंडिया, और फॉर एग्जाम्पल आज बनाया 19 जनवरी को, तो आपने 19 जनवरी लिख दिया। इससे आपको याद रहेगी किस प्रोजेक्ट के लिए और आपने वो ऑडियंस कब बनाई, बस। ओके। ओके सर, ये सर आगे यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ यस। बताइए फैसल सर, आप बताइए। सर सॉरी, आपने बताया था, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स अरे सॉरी सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। सर जस्ट टू क्लैरिफाई कि आ, हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके नाम, उसका नाम भी डाल सकते हैं हम्म इंटरेस्ट में और उसमें, राइट? हम्म। वो कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कंफर्म। जैसे टूरिज्म में आपको बताऊं मैं, ठीक है, वो किसी जी ने करा नहीं था। आप वहां पर मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, Booking.com, Hotels.com, ये सब आप डालोगे तो 100% वहां पर आएगा, ठीक है सर। ठीक है। हाँ बट बिल्कुल, ये मेरा क्वेश्चन था इसके मुतालिक, यही था। हाँ, ठीक है, बट द थिंग इज कि जो ऑडियंस वहां पर अवेलेबल है बस वही आप कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई ऑडियंस को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, हेलो समझ सर। गया सर, थैंक यू हाँ जी। बताइए कृष्ण जी। और सर जो मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे ना व्हाट्सएप पर, हम्म तो उसमें ये कंसर्न है। तो जैसे आपने कल सारा कंसेप्ट समझाया था नैरो ऑडियंस का, तो मैं सोच रहा था कि साथ के साथ आपके टास्क तो करूंगा ही, कि अपने हम्म बिजनेस पर भी प्रैक्टिस करूंगा। तो हम्म मैंने उस पर ना कैटलॉग बना के रखा हुआ था। वो जस्ट नया ही प्रोडक्ट भी नहीं अपलोड किए थे फर्स्ट टाइम, और मैंने साथ के साथ कैटलॉग बना के जब मैं ऐड लगाने जा रहा था, तो वहां पर वो मुझे येलो बॉक्स में लिख के आ रहा है कि इस पर तो कोई इवेंट ही नहीं अभी तक रिसीव हुआ, तो इसको कोई फायदा नहीं है। वो मतलब अलाउ नहीं कर रहा। तो वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं करना है। देखो आप समझिए, कैटलॉग का पर्पस अलग होता है, ठीक है। लाइक कृष्ण भाई की फॉर एग्जांपल आपको समझाया तो देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के आउट ऑफ द बॉक्स जाए, है ना, तो आप परेशान मत होना। वो आने वाले टाइम में हम समझेंगे। एडवांस चीज पूछी है इन्होंने। देखो कैटलॉग क्या हो गया कि आपके पास बल्क में प्रोडक्ट होने चाहिए, इन्वेंटरीज या वेरिएंट्स या आइटम आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग, ठीक है। ठीक है। सेकंड थिंग जो इवेंट की बात कर रहा है वो है पिक्सल का, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास अगर पिक्सल का डेटा है, लाइक फॉर एग्जांपल एड टू कार्ट पे है आपके पास, चेकआउट पे है, इनिशियल चेकआउट पे है, या परचेज ठीक का है। डेटा है, तो जाकर आप कैटलॉग को यूज करो, है ना, तो आपके लिए ठीक है। प्रॉफिटेबल है, बराबर। जब ठीक है। आपके पास अगर इवेंट पे डेटा नहीं है तो आप कैटलॉग को यूज ना करते हुए आप नॉर्मली एड चलाओ, ठीक है। सेल्स मतलब अपना सेल्स में कन्वर्जन लेके आप नॉर्मली चलाओ, परचेज आ जाएंगे, उसमें कुछ परेशानी नहीं है। बट द थिंग इज कि उसके लिए सबसे पहले पिक्सल आपका प्रॉपर्ली सेटअप होना चाहिए, आपका ठीक इवेंट है। सेटअप टूल आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए, बटन ट्रैकिंग आपकी प्रॉपर्ली काम करनी चाहिए, तब जाकर आपका सेल्स वाला एड सक्सेसफुली चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है। तो मीन्स मैं वैसे ऑर्डर लाने के लिए फिलहाल के लिए लीड जनरेशन ऐड चला लूँ, डायरेक्ट आपका है सेल्स क्या वाली ऐड ना चलाऊं? वो क्या है, बिजनेस क्या है? ऑप्टिकल सनग्लासेस सर, सनग्लासेस, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, मैंने सनग्लासेस की ऐड वेबसाइट है चलानी थी। आपकी? यस सर है। दिखाओ, करो, स्क्रीन शेयर करो। अभी एक आधी वीक और रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद फिर चलाना लाइव जब पिक्सल का पार्ट आएगा। चलाओ, दबा के लाइव चलाओ, फिर कौन मना कर रहा है। अच्छा, तो चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हो, टारगेट स्टूडेंट? ये तो परसों यूज किया था सर। अच्छा, ये है ना ओपन एआई का किसी 1% काम नहीं आएगा आप सभी के ऑडियंस ऑडियंस में। नहीं सर, ये इससे तो सभी मैं बच्चों जस्ट को बता मैंने रहा हूँ मैं। आइडिया लिया था। इसने जो बोला, इसने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, वो मैंने किया नहीं। अरे मैं आपको क्या लगता है कि ये जब ओपन एआई है तो मैं यूज नहीं करूंगा, या मैंने यूज करके नहीं देखा होगा, मैंने अपना टाइम खराब नहीं करा होगा? ठीक है सर।
आप समझ सकते हो ना, मतलब जिस चीज पे मैंने समय खराब करा आप भी वही समय खराब कर रहे हो, तो फिर मेरा मतलब ही क्या रहा। ठीक है सर, जैसे मुझे ना इस सनग्लासेस के और इस सनग्लासेस के ऑर्डर आए थे ज़्यादा, तो मैंने इसकी ऐड चलाने की सोचा था। मैंने इसका कैटलॉग बनाया था, इसके 2 प्रोडक्ट और ऐड करके बना के मैंने सोचा चला देता हूँ, तो इसकी ऐड चलानी थी मैंने। चलो अब 20 लोग हैं, चलो ये मैं बिकवा दूंगा, ठीक है, मगर 20 ऑर्डर इधर आने चाहिए, ठीक है, आपको छोड़ के हम लोग 20 लोग हैं, किस किस को ठीक जो है, प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं आप पसंद कर लो भैया। वो सर कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सिखा दो, गुरु दक्षिणा में आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। देखिए इसमें आपने पिक्सल तो सेटअप करा है, ठीक है, एक्सटेंशन में देख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका पिक्सल तो सेटअप है ना। ठीक है। अब द थिंग इज, जब जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, आपने ऐड टू कार्ट ट्रैकिंग लगाई है? तो सर मैंने ना मतलब देख देख सभी हाँ या ना? लगाई हुई है, लगाई है सर। ठीक है, फिर जब बंदा यहाँ से ऐड टू कार्ट करता है या फिर प्रोडक्ट पेज पे जाता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट पेज पे जाता है, ठीक है, तो वहां पर जब फाइनली परचेज करता है तो उस पर ट्रैकिंग लगाइए। अ, उस पर नहीं लगी सर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज पे आओ, क्लिक करो जरा इस पे। अरे क्या बात करें निशान का डिस्काउंट, अरे अपनी अपना ही है तो क्या है, जिस पे हाथ रखो वो अपना हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना आप, है ना, जैसे यहाँ ठीक पर है। भी किसी ने ऐड टू कार्ट करा, ऐड टू कार्ट करने के बाद जब बंदा आएगा उसके लिए अपनी डिटेल वगैरह डालेगा, है ना, तो वो ठीक है बाय सर। नाउ पे क्लिक करेगा या शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, जो भी आपने कॉस्टिटिया बटन दिया होगा उस पर आपने ट्रैकिंग लगाया है, चेकआउट नहीं सर, चेकआउट पे नहीं लगाया उस मैंने। पर क्लिक करो, व्यू कंटेंट, ठीक है, इवेंट सेटअप नहीं है अभी इस पे, ठीक है, जो ठीक है। आपसे कैटलॉग में बोला ना वो इवेंट सेटअप नहीं है। ठीक, तो अभी रुक जाइए, अभी आप ऐड मत चलाओ, ठीक है, अभी लीड वीड की भी ठीक ऐड है। मत चलाओ, अभी शांति रखो, एक आधी वीक शांति रखो आप। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, हाँ, सेकंड चीज, ठीक है, और लास्ट चीज, आप सभी ठीक को है। आज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपका बना हुआ है कम्युनिटी वाला कंपनी का, वहां पर आप लोग को है ना आज एक फॉर्म आएगा, ठीक है, और ये आज की आज सभी लोग भर दीजिएगा, ठीक, तभी अगर वो नेक्स्ट लाइक आपका नेक्स्ट वीक में प्रोसेस में जाएगा, है ना। वो फॉर्म किस चीज का रहेगा, डोमेन का रहेगा, है ना। आप सभी को जो डोमेन मिलेंगे, आप लोग को पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा किसी को नहीं समझ गया देना है, सर। सॉरी, ठीक है, तो आप लोग को कोई भी पैसा नहीं देना है, डायरेक्टली वहां पर जिस भी नाम से आपको डोमेन चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, जिस भी नाम से आपको डोमेन चाहिए, ठीक है, वो नाम अपना आप ढूंढ लेना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए हिमांशु तिवारी, ठीक है, और एक्सटेंशन आप सभी को लेना है डॉट इन, डॉट कॉम वाला एक्सटेंशन नहीं लेना है, ठीक है, डॉट इन एक्सटेंशन ही लेना है, ठीक है, आप जो भी नाम पसंद करोगे, ठीक है, वो डॉट इन एक्सटेंशन में होना चाहिए, ठीक, और पहली चीज अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, प्रीमियम में नहीं होना चाहिए, है ना, प्रीमियम वाला मत दे देना, ठीक है, जो अवेलेबल है, ठीक, और डॉट इन एक्सटेंशन में है, ठीक है, वो डोमेन आप उस फॉर्म में अपने आपकी जो भी डिटेल्स है, नाम, कोर्स का बैच कोड हो गया, जो भी डिटेल्स आपसे पूछेंगे वो आप प्रॉपर्ली भर दीजिएगा, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, ठीक है, आप लोग को डोमेन मिल जाएगा, आप लोग के मेल आईडी पे, व्हाट्सएप पे सीपीएल का आईडी पासवर्ड सब आ जाएगा, ठीक है, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद या फिर उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फेसबुक पिक्सल को, तो हम लोगों के पास हर एक के पास तो डोमेन होना कंपलसरी है, मतलब वेबसाइट होना कंपलसरी है, विदाउट वेबसाइट में पिक्सल सिखा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस जब भी आपके पास फॉर्म आएगा, ठीक है, फॉर्म आने के बाद विद इन 24 आवर्स आप लोग सब प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को? सर एक बार और बता देंगे प्लीज। सर इस पे ट्रैवलिंग का अगर जैसे ऑडियंस को टारगेट करना है तो कैसे करेंगे सर? पर्पस क्या है, वो होटल वोटल बुकिंग? नहीं नहीं सर, जैसे तो जैसे ना टूरिस्ट के लिए लोग जाते हैं जैसे टेम्पल पर घूमने के लिए, तो जैसे अयोध्या में जैसे राम टेम्पल बन रहा है, तो हाँ, जैसे किस टाइप के मतलब उस जैसे टेम्पल के रिलेटेड किस ऑडियंस को जैसे कैसे करेंगे उसे? देखो एक तो जो स्पिरिचुअल हो गए, है ना, जो स्पिरिचुअल लोग हो गए, है ना, हम्म, और फिर वहां पर आप लिखो, अगर अयोध्या जी का लिखेंगे, नाम लिखेंगे और वो आ रहा होगा तो इट्स वेल एंड गुड, है ना। नहीं आ बाकी रहा सर। स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, डिवोशनल्स हो गए, या फिर वहां पर आप ट्रैवलिंग वाले भी ले सकते हो, आप वहां पर लोकेशन जब आप लोगे ना, इंडिया की जगह अयोध्या लोगे ना आप, ठीक है, हाँ सर। जितने लोग अयोध्या में है, मतलब जो उन लोगों को दिखाएगा पहली चीज, ठीक है, हाँ। या फिर जब फ्रीक्वेंट ट्रैवलर लोगे, ठीक है, जो हम्म, अयोध्या जी के लिए ट्रैवलिंग करेंगे या फिर जिनका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ठीक, हम्म, वो उन लोग को दिखाएगा। ओके सर। और ये बता क्यों रहा हूँ मैं, पहली चीज तो ये मेरी, पहले खुद से करो। ठीक है। बताइए मलिक साहब। सर जी जी बताइए सर। मतलब सर आपने वो बताया था लीडरशिप एक ऐड दिखाएंगे आप, जिसको आपने चलाया था, हाँ, एक बार दो बार तो एक मिनट में मैं देख देख पाऊँ। लेता हूँ, थैंक यू थैंक देख मिनट, हाँ तब तक, और हाँ पीयूष जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैंने आपको एक वो डोनेशन वाले के लिए मैंने आपसे वो उस दिन पूछा था ना सर, तो मैं उसकी हाँ, ऑडियंस सेट कर रहा था। सर मेरे को उसकी ऑडियंस ही समझ नहीं है, मेरे को उसमें फंडिंग उसमें सिर्फ एक सोशल का मेरे को एक मिला ऑडियंस में खाली, उसके अलावा सर मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऑडियंस बना के दे दूँ? नहीं सर, आप थोड़ा सा बता दो क्या क्या ले सकते हैं, फिर मैं उसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक जो आपकी वेबसाइट है डोनेशन वाली, ठीक है, हम्म। वो एक बार आप मेरे को भेज दीजिएगा, ओके सर। है ना, और आपने जो ऑडियंस टारगेट करी है वो मेरे को हम्म। आप एक बार भेज दीजिएगा। ओके सर।